नमस्कार। आज हम आनंद एल रॉय की फिल्म अतरंगी रे की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस फिल्म से जुड़े काफी विश्लेषण हैं, किरदारों पर नोट्स हैं, कहानी के जो मोड़ हैं उनको समझने वाले कई स्रोत भी हैं। हम्म। तो आज हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि इस फिल्म के जरिए जो सवाल उठाए गए हैं, जो भावनात्मक जटिलताएं हैं और इसका जो अतरंगी अंदाज है उसके पीछे क्या है, उसे टटोलना है। हाँ, और ये वाकई एक दिलचस्प विषय है, क्योंकि अतरंगी रे मतलब सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्यार, गहरे भावनात्मक आघात और उससे उबरने की जो एक मुश्किल पर उम्मीद भरी यात्रा है, उसका एक अनूठा संगम है। स्रोत बताते हैं कि फिल्म जिस तरह से वो मानसिक स्वास्थ्य के संवेदनशील पहलुओं को कहानी में पिरोती है, वो इसे खास बनाता है। हाँ, और वो भी मेनस्ट्रीम कहानी में। बिल्कुल। और फिर वो मदुरै और ऋषिकेश वाली अलग-अलग पृष्ठभूमियां वो किरदारों के अंदरूनी संघर्ष को और उभारती हैं, है ना? हाँ हाँ, सही कहा। चलिए किरदारों से ही शुरू करते हैं, वही तो इस कहानी की जान है। हाँ। एक तरफ है रिंकू सूर्यवंशी, सारा अली खान ने निभाया है किरदार। स्त्रोतों में उसे मदुरई की एक बहुत जिंदा दिल, थोड़ी बागी सी, लेकिन साथ ही भावनात्मक रूप से काफी उथल-पुथल से गुजरती लड़की दिखाया गया है। हम्म। उसका वो चुलबुलापन कई बार लगता है जैसे अंदर जो तूफान चल रहा है उसे छिपाने का एक तरीका हो बस। बिल्कुल। कई स्रोत इस तरफ इशारा भी करते हैं कि रिंकू शायद किसी गहरे अतीत के आघात से, हो सकता है पीटीएसडी हो या कुछ डिसोसिएटिव लक्षण हो, उनसे जूझ रही है। अच्छा। और ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है। फिल्म में ये शायद इस तरह दिखता है कि कैसे वो अचानक खोई-खोई सी हो जाती है या उसका बर्ताव एकदम बदल जाता है, जैसे वो उस पल में कोई और ही हो। हाँ हाँ। एक पल में बेफिक्र, दूसरे ही पल में एकदम परेशान, सहमी हुई। ये अस्थिरता, ये उसके किरदार का एक बहुत अहम हिस्सा है। और इसी अस्थिरता के सामने, जैसे आपने कहा, एक ठहराव का प्रतीक है विशु, यानी विशु धनुष ने निभाया है। ठीक है। स्रोतों के मुताबिक वो ऋषिकेश या शायद छत्तीसगढ़ का एक सीधा साधा, बहुत संवेदनशील और बेहद धैर्यवान मेडिकल छात्र है। उसका किरदार रिंकू के एकदम उलट है, शांत, समझदार, सहानुभूति रखने वाला। हाँ, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। और फिर है अक्षय कुमार सज्जाद अली खान के किरदार में। हाँ, सज्जाद। यहाँ थोड़ी पेच है कहानी में। बिल्कुल। सज्जाद रिंकू के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो उसके अतीत से जुड़ा एक साया है। शायद उसके आघात से उपजी एक कल्पना या एक ऐसा जुनून जिससे वो निकल नहीं पा रहे। अच्छा, तो मतलब वो असल में है या नहीं, ये भी एक सवाल रहता है। हाँ, कुछ स्रोत बताते हैं कि वो एक जादूगर है जो शायद रिंकू के जिंदगी में जादू की तरह आता जाता रहता है। वो असलियत और भ्रम के बीच झूलता रहता है। ये किरदार विशु के यथार्थवादी और स्थिर प्रेम के सामने एक बिल्कुल अलग तरह का, शायद ज्यादा नाटकीय और जुनूनी किस्म का लगाव दिखाता है। समझ गया। तो ये किरदारों का त्रिकोण, मतलब रिंकू की वो भावनात्मक कश्मकश, विशु का वो जमीनी प्यार और सज्जाद का वो रहस्यमयी आकर्षण, यहीं से कहानी सेट होती है। और वो गाना चकाचक, जैसे रिंकू की इसी अंदरूनी और बाहरी ऊर्जा, उसकी खुशी और उसका वो छिपा दर्द, दोनों को एक साथ दिखाता है ना। हाँ, बिल्कुल सही। वो गाना एकदम उसके कैरेक्टर को पकड़ता है। अब आते हैं उनकी मुलाकात पर। विशु और रिंकू का मिलना भी बड़ा अजीब ही है, जबरदस्ती की शादी। हाँ, वो तो है। शुरुआत में तो जाहिर है टकराव होता है, रिंकू एकदम डिफेंसिव है, शायद भरोसा करने से डरती है, लेकिन यहाँ कहानी एक अहम मोड़ लेती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि विशु का रवैया वो टिपिकल हीरो जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रिंकू की हालत देखकर भागता नहीं है, ना ही उसे फौरन बदलने की कोशिश करता है। सही कहा। विशु का धैर्य और उसकी वो सहानुभूति, वही उनके रिश्ते की नींव रखते हैं। वो रिंकू के अजीब व्यवहार को, उसके मूड स्विंग्स को वो झेलता है, उसे समझने की कोशिश करता है। यहीं से वो बिना शर्त प्यार वाली थीम उभरती है ना, मतलब अनकंडीशनल लव। हाँ, और ये सिर्फ रोमांटिक आकर्षण से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये एक इंसान को उसकी सारी उलझनों और क्या कहते हैं, कमियों के साथ अपनाने की बात है। बिल्कुल। और गाना रेड जरासी वो इसी नाजुक रिश्ते के बनने की प्रक्रिया को दिखाता है। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, बल्कि दो शायद टूटे हुए या अधूरे किरदारों के बीच पनपते एक मुश्किल लेकिन सच्चे जुड़ाव का संगीत है। हाँ, संगीत यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किरदारों की अनकही भावनाओं को आवाज देता है। लेकिन ये जुड़ाव आसान नहीं होता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिंकू का अतीत और उसकी मानसिक स्थिति और ज्यादा खुलकर सामने आती है।
सज्जाद का जिक्र या उसकी मौजूदगी भले ही वो रिंकू के मन में ज्यादा हो, विशु के लिए एक पहेली बन जाती है। वो समझ नहीं पाता कि रिंकू की भावनाओं का सच क्या है, किसके लिए हैं वो। यहीं पे फिल्म वो मानसिक स्वास्थ्य के चित्रण को लेके चर्चा का विषय बनती है। स्रोत बताते हैं कि फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि बचपन का ट्रॉमा या कोई गहरी भावनात्मक चोट कैसे किसी व्यक्ति के वर्तमान को, उसके रिश्तों को और दुनिया देखने के नजरिए तक को बदल सकती है। हाँ, रिंकू का किरदार इसी का एक उदाहरण है। उसका कभी एकदम चंचल हो जाना, कभी गुमसुम हो जाना, सज्जाद के लिए उसका वो जुनून, ये सब उसके अंदरूनी संघर्ष के लक्षण हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मतलब मानसिक स्थिति का लेबल लगा देना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि उस स्थिति के साथ जीना कैसा होता है। सही कहा। और विशु के लिए भी ये एक परीक्षा है, क्या वो इस अतरंगी लड़की को उसके इस रूप में स्वीकार कर पाएगा। यहीं पर कहानी शायद वो परित्याग के डर वाली बात को भी छूती है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, जो शायद रिंकू के व्यवहार की एक वजह है। हाँ, और फिल्म इस मुद्दे को काफी संवेदनशीलता से संभालने की कोशिश करती है, ऐसा स्रोतों का मानना है। ये जजमेंटल हुए बिना दिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां वास्तविक हैं और उन्हें सहानुभूति और समझ की जरूरत होती है। विशु का किरदार यहाँ धैर्य और स्वीकृति का प्रतीक बनकर उभरता है। वहीं सज्जाद का किरदार, जैसा हमने कहा, शायद उस अधूरेपन, उस जुनून या उस अतीत के बोझ को दिखाता है जिससे रिंकू जूझ रही है। फिर कहानी में वो अलगाव का दौर आता है। रिंकू का परिवार उसे वापस मदुरै ले जाता है। हाँ, विशु के लिए एक झटका है, लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। विशु का संकल्प, वो हार नहीं मानता। स्रोत इस बात को रेखांकित करते हैं कि उसका रिंकू के पीछे मदुरै जाना वो सिर्फ एक रोमांटिक हीरो वाला काम नहीं है। सही बात है। ये उसकी प्रतिबद्धता, उसके कमिटमेंट का सबूत है। ये दिखाता है कि वो रिंकू को सिर्फ उसकी अच्छी बातों के लिए नहीं, बल्कि इसकी पूरी सच्चाई के साथ अपनाना चाहता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। ये सामाजिक दबावों और शायद खुद के डर के खिलाफ जाकर खड़े होने जैसा है। ये दिखाता है कि सच्चा प्यार सिर्फ भावनाओं का उबाल नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदार चुनाव भी होता है। मदुरै पहुंचकर टकराव और बात है। विशु का सामना न सिर्फ रिंकू के परिवार और वहां के एकदम अलग माहौल से होता है, हाँ बिल्कुल, बल्कि उसे रिंकू की उस दुनिया का भी सामना करना पड़ता है जहां सज्जाद की छाया बहुत गहरी है। रिंकू खुद भी डर, अपराध बोध और उलझन में फंसी हुई है। वो शायद विशु को दूर धकेलने की भी कोशिश करती है उस वक्त। हाँ, ये फिल्म का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां संघर्ष एकदम पीक पर पहुंचता है। यहाँ सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं है जैसे परिवार या समाज, बल्कि किरदारों का गहरा आंतरिक संघर्ष भी है। सही। रिंकू को अपने अतीत और वर्तमान के बीच चुनना है, अपने डर का सामना करना है। विशु को अपने प्यार और धैर्य की परीक्षा देनी है। यहीं पर वो स्वीकृति वाली थीम, एक्सेप्टेंस, सबसे मजबूती से उभरती है। और आखिरकार विशु का वो अटूट समर्थन और प्यार वो रिंकू को हिम्मत देता है। वो धीरे धीरे अपने डर का, अपने आघात का सामना करने लगती है। हाँ, मदुरै में जो टकराव होता है वो एक तरह से रिंकू के लिए सच्चाई का सामना करने का एक मौका बन जाता है। उसे यह एहसास होता है भी विशु का प्यार वास्तविक है, जमीनी है, और शायद यही वो सहारा है जिसकी उसे जरूरत है। बिल्कुल, ये फिल्म का इमोशनल क्लाइमैक्स है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ वो उपचार, हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। विशु का रिंकू को उसकी मानसिक चुनौतियों समेत पूरी तरह स्वीकार करना ये एक बड़ा कदम है। हाँ, बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि प्यार, अगर वो सच्चा और समझदार हो, तो किसी के जख्मों को भरने में मददगार हो सकता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये एक सुरक्षित माहौल बना सकता है जहां इंसान खुद को संभाल सके। और जब रिंकू आखिरकार विशु के प्रति अपने प्यार को पहचानती है और सज्जाद की छाया से बाहर निकलने का फैसला करती है, वो न सिर्फ विशु को चुन रही होती है, बल्कि वो खुद के लिए एक स्वस्थ भविष्य चुन रही होती है। वो अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीने का फैसला करती है। हाँ, ये स्वीकृति दो तरफा है। विशु की स्वीकृति रिंकू को मिलती है और फिर रिंकू खुद अपने अतीत और अपनी सच्चाई को स्वीकार करती है। यहीं से शांति मिलती है। अच्छा। और वो गाना तू चले शायद इसी भावनात्मक सुलह, एक साथ आगे बढ़ने के संकल्प और उम्मीद को दिखाता है। ये दिखाता है कि दो लोग मिलकर कैसे मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अंत में कहानी एक सुखद मोड़ लेती है। सारी गलतफहमियां, वो भावनात्मक बाधाएं सब दूर होती हैं। हाँ, रिंकू और विशु की शादी होती है जो सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि प्यार, समझ और स्वीकृति की जीत का जश्न है। बिल्कुल,
एक रंगीन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अंत है जो कहानी के भारीपन को एक सुकून भरी राहत देता है। तो अगर हम स्रोतों से मिले विश्लेषण को समेटे तो अतरंगी रे कई मायनों में खास है। ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्यार की सीमाओं को चुनौती देती है। हाँ। चाहे वो भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर वो मानसिक स्वास्थ्य की जटिलताएं हों। ये बिना शर्त प्यार, भावनात्मक लचीलेपन, रेजिलियंस जिसे कहते हैं, और उपचार की संभावनाओं पर एक गहरा संवाद रचती है। ये विशु के जरिए एक स्वस्थ, धैर्यवान और सहायक प्रेम को दिखाती है, जबकि सज्जाद के जरिए शायद एक ऐसे प्रेम को जो जुनून से भरा है, हाँ। लेकिन शायद अतीत के घावों से जुड़ा है और वास्तविक नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट कहानी को और गहरा बनाता है। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है कहानी के लिए। और हाँ, ए.आर. रहमान के संगीत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि संगीत सिर्फ गाने डालने के लिए नहीं है, बिल्कुल, बल्कि वो कहानी की आत्मा है। वो किरदारों के अंदरूनी उतार चढ़ाव, उनकी खुशी, उनके दर्द, उनकी उलझन और उनके सुकून को आवाज देता है। हर गाना कहानी के मूड और थीम को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। तो अतरंगी का मतलब क्या हुआ? ये अजीब या अनोखा प्यार? हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत इशारा करते हैं कि ये टाइटल ही फिल्म के सार को पकड़ता है कि जीवन और प्यार हमेशा सीधे और सरल नहीं होते। वो अक्सर अप्रत्याशित, जटिल और रंगीन होते हैं, बिल्कुल रिंकू के किरदार की तरह। और शायद इसी अतरंगीपन को स्वीकार करने में ही असली खूबसूरती है। वाकई ये फिल्म हमें प्यार, दर्द, उलझन और आखिरकार उम्मीद के एक यादगार सफर पर ले जाती है। किरदारों का अभिनय, खासकर सारा अली खान का रिंकू के उस जटिल किरदार को निभाना, हाँ, वो काबिले तारीफ है। धनुष की सहजता और अक्षय कुमार की वो रहस्यमयी मौजूदगी, साथ में आनंद एल राय का निर्देशन और रहमान का संगीत, इन सब ने मिलकर इसे एक ऐसी फिल्म बनाया है जिस पर बात करना जरूरी लगता है। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, जो शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी गूंजेगा। क्या प्यार वाकई किसी के गहरे भावनात्मक जख्मों को भर सकता है? और हाँ, तो जैसा कि स्रोतों ने भी इशारा किया, इस उपचार की प्रक्रिया में समझ, अटूट धैर्य और सबसे बढ़कर वो बिना शर्त स्वीकृति, उसकी भूमिका कितनी निर्णायक होती है। ये फिल्म कुछ जवाब देने की कोशिश करती है, पर शायद असली जवाब तो हमें अपनी जिंदगी और रिश्तों में ही ढूंढने होते हैं।